हम लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। कई सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे पहले से ना। इनपुट पढ़ लिया था, प्रिंट पढ़ लिया था, पार्टीशन पढ़ लिया था, और कौन सा एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ये सारे स्ट्रिंग के भी पढ़ लिए थे। अब हम अगला देखते हैं अपना स्टार्ट विद। ये भी हमारा एक स्ट्रिंग का ही फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन पहले से बना हुआ लाइब्रेरी में। स्टार्ट विद, स्टार्ट विद, बीच में स्पेस नहीं है। स्टार्ट विद सब एक ही में है। स्टार्ट विद फंक्शन ये क्या चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग को चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक शब्द वर्ड से शुरू हो रही है कि नहीं। अगर शुरू हो रही होगी तो क्या देगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसके अंदर भी तीन पैरामीटर हो सकते हैं। एक आपका सब स्ट्रिंग, कॉमा स्टार्ट, कॉमा एंड। स्टार्ट और एंड आपका ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो दो, चाहे ना दो, लेकिन आपको सब स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल लिख लूं। एक एग्जांपल लिख लूं। आपके पास ये ए नाम की एक स्ट्रिंग है, इसमें लिखा है हेलो हाउ आर यू। ये एक स्ट्रिंग है। ठीक, अब इसके बाद में अगर हमको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग क्या हेलो से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो चेक करने के क्या लिखेंगे हम, ए डॉट स्टार्ट विद। ठीक, लिखो, हमने लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट कर दें, ए डॉट स्टार्ट विद, स्टार्ट विद। और किससे हमको चेक करना है, हेलो, क्या ये स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अगर इसको चेक करना है तो स्टार्ट विद के अंदर क्या लिखेंगे, हेलो। अब ये क्या बताएगा कि अगर ये हेलो से स्टार्ट हो रही, जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, हेलो से स्टार्ट हो रही, अगर हो रही तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अगर नहीं हो रही होती तो क्या, फॉल्स। अच्छा, अब अगर हम लिख देते कि हेलो और इसके बाद में यहाँ पे लिख देते कॉमा लगा के 4, 12। अब ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई और ये एंडिंग वैल्यू। अब ये चेक करेगा क्या 4 इंडेक्स पे हेलो स्टार्ट हुआ है, तो 4 इंडेक्स पे हेलो क्या स्टार्ट हुआ है, नहीं। ये कहाँ पे हुआ है, 0 पे ही। अगर 4, जैसे ये 0 इंडेक्स हो गया, 1 2 3 4, अगर यहाँ से आपका हेलो स्टार्ट हुआ होता तब तो ट्रू देता, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स। जैसे अगर हम लिख देते थे इसका 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5, ये स्पेस 6 और ये 7। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हाउ, हाउ, और यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया 7, कॉमा करके लिख दिया यहाँ पे मान लो 50, एंडिंग इंडेक्स कुछ भी दे सकते हैं तो वो वहां तक चेक करे। अब क्या ये देखेगा कि 7 से ही स्टार्ट हो रहा है क्या हाउ। अगर 7 से हाउ स्टार्ट हो रहा है तो क्या देगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। स्टार्टिंग वैल्यू अगर 4 दे दें तब भी वो ट्रू ही देगा। नहीं, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 4 अब दे देगा, अगर हम दे दें यहाँ पे सीरीज को हटा दें 4 दे दें, तब अब फॉल्स देगा, क्योंकि अब हमारा 4 से थोड़ी ना हाउ स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से चेक करना तो स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। तो एंडिंग वैल्यू की फिर क्या, एंडिंग वैल्यू से क्या है, एंडिंग वैल्यू ये है कि वो उसके बाद तक चेक करता रहेगा। मतलब अगर हम एंडिंग वैल्यू यहाँ पे ये लिख दें कि 4 से और 6 तक ही चेक करें, तो वो 4 से 6 तक ही चेक करेगा, उसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक, कि आपका है कहीं कि नहीं। वो सिर्फ इतना कर रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक देख रहा है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। अब जैसे ये पूरा हाउ आएगा ही नहीं, 4 से और 6 के बीच में पूरा आएगा ही नहीं, ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, मतलब सॉरी वो फॉल्स दे देगा। नहीं समझ में, ठीक, लिख लो इसको। सेम इसी तरीके से आपका हो जाएगा एंड विद, फिनिश कर दे इसको। अगला लिखना एंड विद। एंड सेट,
इसके अंदर भी वही 3 इंडेक्स, एक आपकी क्या हो जाएगी सब स्ट्रिंग जो आपको चेक करना है, कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड। सिंपल सा वही एग्जांपल जैसे ये है हेलो हाउ आर यू। अब हम यहाँ पे लिख दें ए और यहाँ पे स्टार्ट विद की जगह पे क्या लिख दें एंड्स विद, और किससे एंड हो रही है एंड्स विद। अच्छा अभी बताओ एंड्स विद का आउटपुट क्या आएगा यहाँ फॉल्स, क्यों? क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्या ये आपकी जो ए नाम की स्ट्रिंग थी ये एंड्स हो रही है हाउ से, तो हाउ से तो एंड हो नहीं रही, तो क्या दे देगा फॉल्स। अगर यहाँ पे लिखे क्या यू, अगर यू चेक लिखेंगे तब ये क्या देगा ट्रू। और इसमें तो लास्ट और या फर्स्ट नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं देना पड़ेगा इसमें भी, ये उधर से भी चेक करेगा ना। अगर दे देंगे जैसे स्टार्ट तो ये स्टार्ट अपोजिट से करेगा, मतलब 0 इधर से स्टार्ट हाँ होगा, वो उसी इंडेक्स से स्टार्ट करेगा कि वहां से क्या एंड हो रही है वो, तो इंडेक्सिंग इधर से हाँ होगी। इंडेक्सिंग इधर से होगी। इसके बाद में लिखना पहले कुछ मैथ वाले देखना, मैथ वाले फंक्शन लिखना मैक्स, फिनिश कर दे इसको। मैक्स क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है मैक्स मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। लिखवाने की जरूरत है, लिख लेना यार, इट इज यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो ये नंबर्स में होगा या मतलब नंबर्स में, अब जब जो पढ़ा पता भी आ रहे हैं ये सारे नंबर्स में मिल जाते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन है। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, सिंटैक्स इसका क्या रहेगा, इस तरीके से आप मैथ्स लिखोगे और जिसको जो भी फाइंड करना है वो सारे अंदर आपकी इक्वेशन रहेगी, जो भी आपको जिसको फाइंड करना है, जैसे n1 n2 n3 जिसका भी आपको मैक्सिमम फाइंड करना है वो सारे इसके अंदर। जैसे एग्जांपल लिख लो, मैक्स ऑफ 20, 40, 50, 30, 80, कितना आउटपुट आ जाएगा इसका 80 ना, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एक अगर इसमें स्ट्रिंग लिख रहे हैं आप जैसे मैक्स, मैक्स के बाद में लिख रहे हैं अभी वाई कैट, ठीक। अगर जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो अब ये मैक्सिमम किसको बताएगा, ये इनकी वैल्यू को देखा कि कौन डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, वो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से उसको क्या करेगा मैक्सिमम बताएगा। जैसे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डिक्शनरी में सबसे जो बाद में आएगा, इसमें सबसे पहले डिक्शनरी में अभी, फिर बॉय, फिर कैट, ठीक। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी अभी, तो आपका प्रिंट हो जाएगा अभी। मतलब जो सबसे पहले आता है हाँ, जो डिक्शनरी में डिक्शनरी ऑर्डर पे ही सॉर्ट करेगा, जो डिक्शनरी में सबसे पहले वो यहाँ पर प्रिंट होगा। इसके बाद में क्या है बॉय, फिर कैट। सबसे पहला लेटर देखेंगे ए, अगर तीनों में ए है, जैसे यहाँ पे भी ए होता है मान लो, यहाँ पे मान लेते एरिया,
यहाँ पे मान लेते एप्पल। अब ये ए देखो तीनों में है, तो क्या करेगा, दूसरे लेटर को मैच करेगा। ए के साथ यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए के साथ आर है, यहाँ के ए के साथ पी है, तो ए के साथ बी सबसे पहले आएगा ना। तो सबसे पहले फिर क्या प्रिंट होगा, अभी। एग्जांपल करके देखना प्रोग्राम में, ज़्यादा समझ में आएगा। अगला लिखना मिन। मिन किस लिए यूज होगा, मिनिमम वैल्यू के लिए। मिनिमम वैल्यू के लिए लिखना यूज टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। एग्जांपल से इसी तरीके से प्रिंट min of 2, 3, 4, 7, 9, 1। क्या आएगा उसको, 1। क्या हो जाएगा मिनिमम 1। और सेम उसी तरीके से अगर स्ट्रिंग किया तो प्रिंट अपोजिट ऑर्डर। हाँ अपोजिट। अब डिक्शनरी में जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे अभी कमा हेलो कमा राहुल। अब सबसे पहले क्या आएगा, राहुल ना। इरेज करें। इसके बाद अगला लिखना राउंड। राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन किस लिए यूज होगा बताइए, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक, जैसे पॉइंट में अगर वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए, मतलब एक नियर बाई लगभग वैल्यू निकालने के लिए इंटीजर वाली क्या करेंगे हम उसको राउंड फंक्शन का यूज करेंगे। राउंड फंक्शन आपका जो यहाँ पे पैरामीटर्स लेता है, सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी जिसको हमको फाइंड करना, जिसका राउंड सबसे पहले वो वैल्यू दी जाएगी। लिख लेना यहाँ पे नंबर और फिर डिजिट, नंबर और फिर कॉमा लगा के डिजिट। जितने डेसिमल के डिजिट तक हमको फाइंड करना है वो डिजिट। ये डिजिट आपका ऑप्शनल होता है, चाहे तो दीजिए चाहे ना दीजिए, और ये नंबर आपका कंपलसरी होता है। लिख लेना यूज टू राउंड द फ्रैक्शन वैल्यू। इसका जो बाय डिफॉल्ट डिजिट होता है ये लिख लेना यहाँ पे, जो बाय डिफॉल्ट डिजिट होता है वो 0 होता है। कितना होगा 0, मतलब कि कोई डेसिमल के बाद में वो नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे डिजिट नहीं दे रहे हो तो डेसिमल के बाद में कोई वैल्यू वो नहीं लिखेगा। अगर यहाँ पे दे रहे हो तो उतने पॉइंट तक लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेना, राउंड कर रहे हैं हम, राउंड कर रहे हैं 3.478। अगर हम इसके यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, डिजिट कॉमा लगा के कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमने क्या दिया है नंबर। अब इसका अगर राउंड करेंगे तो वो कितना दे देगा, ये पूरा डेसिमल के प्लेसेस हटा के लगभग क्या दे देगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ले दिया 3 और इसके बाद में कॉमा लगा के लिख दिया 2, तो अब ये क्या करेगा कि 2 प्लेसेस तक करेगा, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.47। ठीक, और अगर यहाँ पे 57 होता तो राउंड ऑफ में वैल्यू क्या 4 दे सकता, क्या मतलब अगर ये 3.57 होता तो राउंड ऑफ करने पे वैल्यू
से ऊपर होता तो ये वैल्यू आपकी 4 हो जाती। ठीक, अगर ये वैल्यू जैसे यहाँ पे 5 से अगर ऊपर होता, जैसे ये यहाँ पे होता मान लो 4, राउंड ऑफ करना है 3.45 ऐसे 446, ठीक, 780। अब अगर इसका राउंड ऑफ करना है, हमको करना है मान लो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। कहाँ तक करना है? 3 प्लेसेस तक। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 3 तो ऐसे लिखेगा, फिर पॉइंट, फिर 4 4, लेकिन ये 6 की जगह क्या कर देगा 7। अगर ये 5 से कम है तो क्या कर देगा, हटा के वाली कर देगा, नहीं तो 5 से कम है तो जो है उसको एडिटिव लिखेगा, और नहीं तो क्या करेगा 1 बढ़ा देगा। फिनिश कर दे। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट राउंड ऑफ 3.145678। बताइए। कौन से प्लेस? 4 प्लेस। हाँ 6 की जगह पे 7 कर दीजिए, तो 7 हो जाएगा। हाँ, और आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 3 को ऐसे लिखेगा 3.1455, लेकिन 6 की जगह क्या करेगा 7। ठीक, और आगे का लिखेगा क्या कुछ? नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, किसी को पता पाई है? की पाई पर इसका अगला लिखना है पावर, POW। पावर फंक्शन किस लिए यूज होगा बताइए? पावर लगाने के लिए ना। अगला लिखना है पावर, इट इज यूज टू फाइंड एक्सपोनेंशियल or power of a number। ठीक, इसका सिंटैक्स लिख लेना, इस तरीके से लिखोगे पावर, और पावर POW लिखना है सिर्फ, और इसके अंदर x, y। x, y का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि x की पावर क्या y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लोग सिंपल सा पावर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे, एस्टेरिस्क ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो। x एस्टेरिस्क, चाहे इस तरीके से करके लिखो, चाहे यहाँ पे x क्या है, x है आपका बेस नंबर, और y क्या है पावर।
क्या एक्सपोनेंट, ठीक। x आपका बेस नंबर है, जैसे आप लिखते नहीं यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से लिखते 2 की पावर 4, तो 2 क्या है आपका बेस और 4 क्या है पावर, क्या एक्सपोनेंट। इरेज कर दे। Yes, sir. जैसे इसका आउटपुट क्या आएगा, Two की power क्या आएगा पावर 3 8 आएगा 8 ना। 2 की पावर 3 मतलब कि 8. इस तरीके से आप करेंगे 2 की पावर 3 ऐसे तो लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 3 बार, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ रहा है समझ में? इसको आप सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो प्रिंट और इसके अंदर 2 एस्ट्रिस 3 ना, ये भी क्या है पावर, लेकिन इसका रिजल्ट जो है थोड़ा सा चेंज आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा तुम्हारा 8.0, इसकी जो रिजल्ट आता है वो फ्लोट में आता है, ठीक। लेकिन जो ये वाला देगा ये तुम्हारा नॉर्मली 8 देगा, इतना डिफरेंस रहता है इसमें। ये इंटीजर में देता है, वो फ्लोट में देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पावर फंक्शन होता है, ये पावर फंक्शन आपका मैथ लाइब्रेरी के अंदर होता है। एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है मैथ लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो जब भी हम पावर फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें इससे पहले अपनी मैथ लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा, और जब भी हम लाइब्रेरी लिखते हैं तो उसको डॉट से सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये पावर फंक्शन आपका किस लाइब्रेरी के अंदर है मैथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले उस मैथ नाम मॉड्यूल का नाम मैथ और डॉट पावर लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे के जितने फंक्शन पढ़ाएंगे वो सारे मैथ लाइब्रेरी के हैं। जैसे आपका ये हो जाएगा मैथ डॉट पावर, आप सिंपल सा पावर लिखोगे तो नहीं रन करेगा, आप मैथ डॉट पावर लिखोगे तो काम करेगा। क्योंकि अगर हमको पावर फंक्शन का यूज करना है तो सबसे पहले हमको मैथ नाम के मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा, मैथ लाइब्रेरी को, क्योंकि मैथ लाइब्रेरी के अंदर ही आपका कौन सा फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन को यूज करने के लिए मैथ वाली लाइब्रेरी को भी कॉल करना पड़ेगा। इरेज कर दे। Yes. अगला लिखना सील फंक्शन। ये भी आपका मैथ लाइब्रेरी के अंदर है सील फंक्शन। बताएंगे इसका मतलब क्या होता है? दो फंक्शन होते हैं, एक आपका सील होता है, एक होता है आपका फ्लोर। सील मतलब सीलिंग फैन देगा छत, और फ्लोर मतलब फर्श नीचे का। सील मतलब ऊपर का और फ्लोर मतलब नीचे का, इसका ध्यान रखना। जैसे सील फंक्शन के अंदर ये भी आपका राउंड ऑफ करने के लिए होता है। दोनों फंक्शन जैसे आपका राउंड फंक्शन होता है, सेम वही काम ये दोनों करते हैं, लेकिन जो सील फंक्शन होता है हमेशा ऊपर की वैल्यू को लिखेगा, और जो फ्लोर फंक्शन है ये हमेशा क्या करेगा नीचे की वैल्यू, फ्लोर है फ्लोर, ये क्या करेगा हमेशा नीचे की वैल्यू को लिखेगा। जैसे एग्जांपल लिख लो इसके अंदर, इसको भी जब हम कॉल करेंगे तो मैथ मॉड्यूल के साथ में, जैसे हमने किया प्रिंट, उसके बाद में मैथ डॉट सील, और यहाँ पे किया हमने 2.321। बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. क्या 3. हमेशा ये इंटीजर वैल्यू देगा और ये बढ़ा के, तो ये 2 के बाद क्या हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू बताना, जैसे वो कह रहा है प्रिंट -2.36, वही सीलिंग है हाँ सील में है। एक मिनट प्लीज,
प्रिंट सील फंक्शन मैथ के अंदर लाइब्रेरी का नाम, पहले मॉड्यूल का नाम मैथ डॉट सील, और इसके अंदर मैंने लिखा -2.36। बताइए इसका तब 2 आएगी, कितनी वैल्यू आएगी? तब 2 आएगी, -1 क्यों आएगी? अब ये क्या करेगा? 2 कर देगा। -2 आएगी। अब ये बढ़ाएगा नहीं, -3 नहीं करेगा, ठीक? क्योंकि देखो जब हमारी वैल्यू होती है 0 होता है, इधर जाता है आपका, इधर जाएगा तो क्या होगा? 1 2 3 4, ये आपकी नंबर लाइन होती है। इधर जाएगा तो क्या हो जाता? -1 -2 -3 -2 ना। अगर ये वैल्यू बढ़ा रहा है, बढ़ने का मतलब वैल्यू किधर जाती है? आपकी राइट साइड में। अगर वैल्यू बढ़ रही तो अब ये कितना है? 2.36। अब अगर आप लोग देखोगे कि बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब क्या करते हैं? 3 करते हैं। तो 3 करेंगे तो वैल्यू किधर जा रही है? और घट रही है। अगर आप ये देखिए कि -2 बड़ा होता है कि -3? कौन सा बड़ा होता है? -2 बड़ा होता है ना। तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को ही लिखेगा। ये -3 को ना करके क्या कर देगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका -2 और लिखेगा इंटीजर वैल्यू ही पूरा, ठीक? अगर ये -3 2.586 कुछ भी होता, तब भी क्या होता है? -2। और समझ में? अच्छा, यही अगर होता है आपका फ्लोर, हमने कर दिया प्रिंट फ्लोर मैथ लाइब्रेरी के अंदर, मॉड्यूल का नाम लिखा मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर के अंदर लिख दिया -2.586। अब कितना आएगा आउटपुट? बताइए। प्रिंट में कम करता है ना। हाँ। फ्लोर में क्या करेगा? फ्लोर में नीचे वाली वैल्यू, जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या होगी? अब 2 छोटी होगी भाई, 2 से छोटी क्या हो जाएगी? 3। तो क्या कर देगा ये? 3 क्योंकि छोटी है, 2 बड़ी है, तो 2 को ना लिख के क्या लिखेगा ये? 3। तो इसका आंसर आ जाएगा -3, ठीक? अच्छा, यहाँ पे जैसे होता है, ये सील की जगह पे हो जाता फ्लोर, फ्लोर, और यहाँ पे लिखा होता 2.85। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.85 नहीं होगी। ये क्या करता है? इसको राउंड करके कितने में आ जाएगा? ये सिंपल सा 2 लिख देगा, ठीक? अगर सील होता तो एक बढ़ा के कितना कर देता? 3। लेकिन अगर फ्लोर है तो क्या है? नीचे वाली वैल्यू, लेकिन नीचे वाली इंटीजर वैल्यू, जब इसको 2 ही मिल जा रही तो 1 क्यों करेगा? कितना आ जाएगा? 2, ठीक? पॉइंट वाले साथ 0 को हटा देगा और राउंड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या हो जाएगा इसका? कितना आएगा? 2 ना। सबका आ रहा है 2। अगर अच्छा यही होता फ्लोर, अब कितनी हो जाएगी? 1। पहले कितनी? 2। आ रही समझ में? अच्छा, यही दोनों वैल्यू अगर माइनस में हो जाती तब कितना होता? अब इसकी सील वैल्यू क्या होती? नीचे वाले की -2 होती, ऊपर वाले कितनी होती? नीचे वाले की -2, हाँ, ऊपर वाले की? ऊपर वाले की 1 होती, ऊपर वाले की क्या हो जाएगी? -1, और इसकी -2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला लिखना है SQRT। SQRT नाम से ही पता चल रहा है SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेकिन आई यूज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आर नंबर। जैसे एग्जाम्पल ले लेना, प्रिंट मैथ
SQRT, और इसके अंदर क्या लिखा 9। बताइए क्या आएगा उसमें, कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 ना। अगर यहाँ पे लिखा होता अब कितना था? 15 ना। लिखा। अगला लिखना फैक्टोरियल। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा अभी तक, फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक फंक्शन पहले से ही मिल रहा है। अगर फैक्टोरियल निकालना है तो सिंपल से आप फैक्टोरियल लिखिए और वो क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के आपको दे देगा। ये पहले से ही फंक्शन डाउन हो जाएगा। फैक्टोरियल क्या करेगा, फैक्टोरियल निकालने के लिए यूज टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ इवन नंबर। ठीक, जैसे एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल 2। बताइए क्या आएगा, क्या आउटपुट देगा? कितना आएगा? 2 ना। ये क्या करेगा 2 और इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। यही पे अगर होता 3 तो क्या आता, कितना हो जाता? 6। अगर 4 होता तो अब क्या करता है ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाता? 24। आ रही समझ में? अच्छा, इसमें से कितने लोगों को एचसीएफ निकालना आता है? किसी को आता है? एलसीएम एचसीएफ आपके सिलेबस में एक फंक्शन है जीसीडी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, इसी को हम कहते हैं मैथ की भाषा में एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अगर निकालना आता है आप लोगों को, जैसे कैसे निकालते हैं बताएं? जैसे जैसे आपके पास दो नंबर है, मान लो एक कितना है 20 और एक कितना है 15। ठीक, सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों के फैक्टर निकाल दो। इसके फैक्टर क्या होंगे, जैसे अगर हम 20 लिख रहे हैं तो 20 के फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, फैक्टर सॉरी 2 से डिवाइड होगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 10 20। अभी 10 फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10। अभी 5 किससे होगा, 5 से, कितना आया 1। अगर इसके हम फैक्टर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 5। कोई दिक्कत? सेम इसी तरीके से अगर हम 15 के लिख रहे हैं, 15 के निकालेंगे तो 15 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, होगा क्या नहीं, 3 से, हाँ हो रहा है 3 5 जा 15। अब 5 से होगा, 5 से भी होगा, 5 बन जा 5। तो इसका फैक्टोरियल कितना आया 3 इंटू 5। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि हमने बताया था अभी, क्या बताया, HCF भी कहते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर क्या कह रहा है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ऐसा कोई डिवाइजर जो ग्रेटेस्ट हो, मतलब बड़े से बड़ा हो ना।
सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट हो, कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में हो, और क्या करे, दोनों को डिवाइड करे, डिवाइजर हो ना। यही तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और डिवाइजर हो। ठीक, तो ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है, 5 ही है, तो ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट तो देखने की जरूरत ही नहीं, 5 ही है तो वही पड़ा है और वही डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, चाहे एचसीएफ कह दो चाहे इसको जीसीडी भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, जीसीडी में क्या है 5। आ रहा समझ में, निकालोगे जैसे निकालो इनका, ट्वेंटी कॉमा 30 निकाल के बताइए कितना है। कितना 5, सबका 5 आ रहा है, देख लो। हाँ तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, देखना अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखा है, 20 लिखा है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो कितना, 2 करेंगे, फिर किससे 5 से, फिर सॉरी 2 से करेंगे, फिर 5 से, कितना आएगा, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, और 30 को क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से, 2 इंटू, अब 2 इंटू 15 हो जाएगा, भाई 30 को ऐसे लिखेंगे 2 फिर 15 फिर 5 फिर 3 फिर 5, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 ना। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है और 5, 2 कॉमन है 5 कॉमन है ना, तो क्या 5 ग्रेटेस्ट है, क्या 2 ग्रेटेस्ट है, नहीं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो जो ग्रेटेस्ट है तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है 10 है। अगर दोनों को नंबर को देखें तो 20 भी 10 से डिवाइड हो रहा है और 30 भी किससे हो रहा है 10 से, जो सबसे बड़ा कॉमन है वो क्या है 10, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 10, तो इसका क्या हो जाएगा जीसीडी, जीसीडी हो जाएगा जो दोनों कॉमन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5, तो 5 2 का कितना 10, कर लोगे। जैसे आपके पास जैसे लिखा हो प्रिंट मैथ डॉट जीसीडी और यहाँ पे लिखा हो 25, 35, बताइए क्या आंसर आएगा। सबका आ रहा है 5, करके देख लीजिए, तो क्या लगाइएगा एग्जाम में 5 आ जाएगा ना। अच्छा हमेशा जैसे इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है निकालने का, अगर निकालना चाहते हो तो हमेशा जो ये होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 25 और 35, अगर आपको जीसीडी निकालना हो ठीक, तो इसका शॉर्ट तरीका ये होता है कि इस बड़े वाले से छोटे नंबर घटा दो, 35 से 25 जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा सॉरी क्या बचेगा 10, कितना बचेगा 10। अब या तो ये 10 होगा या कोई इसका फैक्टर होगा ठीक, क्या 10 देखो 10 से क्या 25 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम 10 के क्या निकाल लेते हैं फैक्टर, 10 के फैक्टर क्या हो जाएगा 2 और 5 8 हो जाएगा। अब सबसे पहले 5 को चेक कर लें, क्या 5 से हो रहे हैं, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, तो 5 भी क्या हो गया, सारी बात हो गई नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारा नंबर लिखा होता
75, 85 कितना हो जाता है इसका? उसका 5 जैसे भाई सेम हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ रहा है? 10। क्या 10 75 से हो रहा है? नहीं, तो क्या होगा, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, या तो 2 होगा या 5। अब पहले बड़े वाले को चेक करेंगे तो 5 से हो, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर दोनों हो रहा है तो वही वाला क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए इसका क्या होगा? कुछ तो होगा। 1 है 1 के अलावा और क्या कॉमन होगा? क्या होगा? ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक, और दो प्राइम नंबर का हमेशा क्या होगा? जीसीडी 1। कितना होगा? 1। इसका जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या हो जाएगा? जीसीडी 1, ठीक। अगर कोई दो, इसमें भी अगर डिफरेंस निकालते तो 6 आता तो हाँ, 5 बन जैसे हम यहाँ पे 11 कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? 17 कर रहे हैं। अगर डिफरेंस भी निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? 6 से ना ये होगा ना 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे? 2। अगर इसके हम फैक्टर निकालें तो 2 into 3 और 1 तो हमेशा सबका ही होता है फैक्टर, ठीक। तो 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 1 से ही होगा, ठीक। अच्छा किसी भी सीरियल नंबर का जैसे लिख दे इस तरीके से, आपको पता नहीं लेकिन ऐसे जैसे लिख दे, इसका भी क्या आएगा? कितना आएगा? 1, ठीक, याद रहेगा। अगर दो क्रमागत लिखे तो हमेशा कितना रहेगा इसका? 1 ही लिखा है आपको, बीच का डिफरेंस भी तो 1 ही और रहेगा। बीच का डिफरेंस भी 1 ही है, और क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतने रखते हैं।